हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की जो अभी डीवी चल रही है उसके बारे में कुछ हम आपको विशेष तौर पर बताएंगे। जो कुछ डीवी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर हम आपको इस वीडियो में कुछ बताएंगे कि किस तरह से डीवी कंडक्ट हो रही है, जो उनका एक्सपीरियंस क्या है, कैसे हो रहा है, और कुछ तमाम सवाल जिनको लेकर बहुत ज़्यादा जो है कि लोगों में अभी भी इश्यू है उसको लेकर भी बात करेंगे। और प्लस में ऐसे बच्चे जो चीटिंग्स के बदले या किसी को मैनिपुलेट करके एग्ज़ाम्स को आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन था, जो वैसे एक्चुअली पहले मैं आपको वो चीज़ शेयर कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि नॉर्मली वो पूछ रहे हैं और आपको पता भी है। जो डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिकुलेशन का, जैसा कैंडिडेट्स ने बोला है, से मैट्रिकुलेशन का सबसे ज़्यादा जो है कि सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और हायर स्टडीज़ के भी सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो वो ले लेंगे, बट उनको 10th की ही सर्टिफिकेट्स जनरली मांगी जा रही है। और बहुत ज़्यादा अगर दबाव या प्रेशर बना रहा है कैंडिडेट तो उनसे सिर्फ +2 की, मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट्स ने बताया है, +2 तक की जो है कि डॉक्यूमेंट्स उनसे ली जा रही है। तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जो है 10th की सर्टिफिकेट जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विथ डेट ऑफ बर्थ और विदाउट एनी करेक्शन, मतलब कोई प्रकार का 10th के सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, जो एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था ओबीसी SC ST वालों के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कब का बना होना चाहिए, कब का नहीं होना चाहिए। तो उसका लेकर कोई अभी समस्या नहीं है। आप कभी 2018 का भी बना है, 2017 का भी बना है, सभी को वो ले रहे हैं, एक्सेप्ट करें प्रोविजनल डाल के। ठीक है, प्रोविजनली लेके वो सबों का एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसमें कोई जो है कि समस्या नहीं है। ठीक है, आप आराम से जो है कि उसका मतलब लेके उसका यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे अगर यूआर कैंडिडेट्स वालों की, तो यूआर वालों के लिए जो है कि मोस्टली आपको सिर्फ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो है, सिर्फ आपको 10th की सर्टिफिकेट लगेगी। उसके बाद जो है कि आपकी आईडी वगैरह, जैसा कि ऑलरेडी इसमें इन्होंने बताया भी था। ठीक है, ऑलरेडी जो एक दिया गया था आपका SR रीजन का जो एक दिया था, उसमें आईडी जो है कि मांगा गया था, एक फ़ोटो लगाया गया था। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है कि आपको देना है जो यूआर कैटेगरी से हैं। ठीक है, जो यूआर कैटेगरी वाले हैं उनके लिए इतना काफ़ी है। बाकी जिनका मान चलिए ABC OBC हैं, SC है, ST है, तो उनके लिए जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, फ़ोटो चलेगा, और जो आईडी है आपका, जो भी पैन कार्ड या वोटर आईडी, आधार कार्ड जो भी है, वो सब जो है कि इसमें जो है कि स्पेशली मांगा जा रहा है। और जो भी फिज़िकल डिसेबल्ड हैं उनके लिए उनका जो फिज़िकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो मांगा जा रहा है। तो ओवरऑल जो है कि काफ़ी स्मूथली जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। काफ़ी मतलब उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। जो जैसा लोग बता रहे हैं, जिन लोगों से, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो बोल रहे हैं बिल्कुल ईजी वे में आराम से आप जाइए मतलब डीवी में जाइए। डीवी में वहाँ पर आपका सब कुछ लिया जा रहा है, आराम से जो है कि आपके साथ जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से आपको ट्रीट किया जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बाहरी लोग हैं या जो लोग मैनिपुलेट करके एग्ज़ाम्स में आए हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, वो लोग तो मार्क्स तो ले आते हैं दूसरे के बेसिस पर, लेकिन उनको जो है कि पूछ दिया जाता है, चलो भाई आप बताइए आपके इतने मार्क्स हैं, या किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं है, किसी का थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करता है, तो फिर उनको जो है कि शक के घेरे में लेकर उनसे जो है कि अलग से जो है कि उनको फिर चेक किया जाता है। उसमें से बहुत सारे लोग पकड़ाते हैं, आपको पता है कि कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कि किसी, जैसे कि पीटी और मेंस में किन्हीं और को बैठा दिया और फाइनल वेरिफिकेशन वो खुद चले जाते हैं। तो इस केस में जो है कि उनको इजीली ट्रेस कर लिया जाता है कि ये जो है कि आउटसाइडर्स टाइप का है, या मान चलिए कि ये किसी को एग्ज़ाम में बदले में बैठा के अभी आ गया। तो ऐसे बहुत सा कैंडिडेट, आपको पता है कुछ दिनों पहले नॉर्थ रीजन में यानी दिल्ली रीजन में बहुत सारे लोगों को बजाबता जो है कि भेजा गया था
एक नोटिस भेजा गया था बहुत सारे लोगों को, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहा है, आपका साइन मैच नहीं कर रहा है, तो आपको जो है कि अपीयर होना पड़ेगा आपको डीवी से पहले। ऐसा बहुत सारे आप लोगों ने देखा भी होगा। एक्चुअली मैं वो वीडियो बना नहीं पाया, एक मेरे पास उसकी कॉपी भी थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि थोड़ा सा तो सिस्टम में जानते ही हैं कुछ न कुछ तो होल्स होते ही हैं। हर जगह आपको कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं। तो इन लोगों को जो है कि पकड़ा जा रहा है जैसा सूचना मिला है। और बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक और आया था ऑप्शन फॉर्म के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, जिसका मैं क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाया था। उसके बारे में भी यही जानकारी है कि उसको भी जो है कि उसको लेकर भी जो है कि कोई उतना पैनिक होने की बात नहीं। ऑप्शन फॉर्म वगैरह का कोई यहाँ पर जो है कि इशू नहीं है, वो उसके लिए आपको सोचना नहीं। वो उस तरह की बातें जो है कि कहीं है ही नहीं, ठीक है। जिन लोगों ने डीवी दिया है उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर यही उन्होंने बता रहे हैं कि ऑप्शन फॉर्म वगैरह का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको उतना जो है कि पैनिक होने की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर से एक बार आपको बता दें, आपकी 10th की मार्कशीट। अगर आप यूआर से हैं उनके लिए स्पेशली कैटेगरी वाइज में बताता हूँ। यूआर वालों के लिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोटो आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी वोटर आईडी जो भी है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उनके लिए। ओबीसी वालों के लिए उनमें सिर्फ उनको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट ले जाना है। क्रूशियल डेट ये वो कब का है नहीं, इस सब का कोई इशू नहीं है, सभी का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा जो है कि कैंडिडेट्स ने बताया है जिनसे मेरी बात हुई थी। और उन सबों को जो है कि जब का भी बना है सिर्फ वही है, फॉर्मेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट में जो सेंट्रल जो फॉर्मेट होता है वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसके आधार पर वो आपको प्रोविजनल करके भी, अगर पहले 18 का है जब का भी है ले लेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका भी जो है, उनको भी जब का भी बना है उनका भी वो ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं विथ प्रोविजनल, ठीक है। इसीलिए इसमें जो आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप आराम से जाए और जो है कि अपना जो है कि डीवी कराए। आपको जो है कि यहाँ पर आपको इस स्टेज में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ओबीसी हम गलत बनवाएंगे, गलत बना के बहुत सारे लोग देते हैं, तो इसमें उनको कैसे पता चलेगा? ऐसा क्वेश्चन हो सकता उठेगा या नहीं, तो इसको मैं आगे बताने वाला था, लेकिन अभी इस बात का जिक्र चला है तो मैं बता दूं कि आप जब ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट में, जैसे कि आप सपोज आपका रिजल्ट हो गया फाइनल, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, सपोज आपको डिपार्टमेंट में ज्वाइन मिल गया, ठीक है। जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद उस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है। जी हाँ, आप अगर ये चाहेंगे कि मैं किसी तरह जो है कि मतलब मैनिपुलेट करके फाइनल सिलेक्शन ले लूँ, उसके बाद मुझे कोई नहीं देखने वाला है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये आपका सबसे बड़ा वहम है। क्योंकि जैसे ही आप सिलेक्शन होकर डिपार्टमेंट जाते हैं तो डिपार्टमेंट में एक डॉक्यूमेंट्स की फुल स्क्रीनिंग होती है। अभी क्या होता है, अभी सिर्फ आपका देख के ले लिया जाता है। एसएससी का ये वर्क नहीं है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के पीछे भागेगी, वो सारा चीज़ लेके डोजियर बना के डिपार्टमेंट्स को देती है। डिपार्टमेंट जो है कि एक डॉक्यूमेंट की फुल्ली वेरिफिकेशन होती है, प्रॉपरली उस डॉक्यूमेंट्स को भेजा जाता है उस डिपार्टमेंट के पास, और जहाँ से आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट बनती है, 10th की मार्कशीट बनती है या इंटर की, ग्रेजुएशन जो भी है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर जो है कि वेरिफिकेशन होती है। उस अथॉरिटी के पास वो लेटर जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये जो लेटर या ये जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है ये आपके यहाँ का है, आपके ही यहाँ से इशू हुआ है, क्या यह कैंडिडेट सही है गलत है, सारा चीज़। इसीलिए वो लोग जो ये भ्रम पाल बैठे हैं कि मैं तो किसी तरह यहाँ से दे के निकल जाऊँगा, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा वो वहम है। ये बात फिर से मैं आपको दोहरा दूँ, आप बिल्कुल नहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एक बात, अगर बाय द वे 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। 2011 की जो एमटीएस की वैकेंसी आई थी उसमें ऐसा केस आया था कि कुछ लोग बहुत दिनों तक मैनिपुलेट करके सर्विस में थे, और पता है आपको जिस दिन आप पकड़े जाएंगे उस दिन जितना अपने सर्विस सैलरी का जो सर गवर्नमेंट की जो सैलरी ली है विथ इंटरेस्ट आपसे ली जाएगी।
इसीलिए प्लीज़ जो लोग गलत कर रहे हैं या जिनके तरफ से गलत हो रहा है वो सतर्क हो जाएं। सतर्क नहीं होंगे तो बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ, अनहोनी ना हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए सही से सभी चीज़ दे। किसी भी कारण से अगर आप पकड़ में आ जाते हैं तो आपकी लाइफ जो है कि चौपट हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये तमाम चीज़ें बता देना चाहता हूँ और आगे भी इस तरह की जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ वो डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो अच्छे से जो है DV जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।